फॉलोअप की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। एक दिन पहले हमने आपको गोड्डा जिला के एक पहाड़िया गांव की स्थिति के बारे में बताया था। दिखाया था कि कैसे सड़क नहीं होने के कारण छोटा कैरलो और बड़ा कैरलो बस्ती में रहने वाले लोग देश और दुनिया से कट गए हैं। खबर दिखाए जाने का असर ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर डीसी, एसपी सहित जिला के सभी बड़े अधिकारी उस पहाड़ पर पहुंच गए और हर एक पहाड़िया परिवार से मिलकर उनकी समस्या से अवगत होने लगे। जिस पहाड़ पर पैदल चलकर पहुंचना मुश्किल है, उस पहाड़ की चोटी पर कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर लगाकर धड़ाधड़ गांव वालों का काम होने लगा। आज़ादी के बाद पहली बार पहाड़ पर खुद के द्वार पर सरकार को देखकर बस्ती वाले फूले नहीं समा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। दरअसल फॉलोअप पर खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद से इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीसी सहित जिला के सभी अधिकारियों को पहाड़ पर जाकर लोगों की समस्या से अवगत होने का निर्देश दिया था। फिर क्या था, गोड्डा डीसी जिशान कमर और एसपी नाथू सिंह मीणा जिला के सभी अधिकारियों के साथ सुबह 7:30 बजे ही बुआरीजोर प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले छोटा कैरलो और बड़ा कैरलो गाँव के लिए निकल गए। गोड्डा से निकलकर पथरगावा, रतनपुर होते हुए सभी अधिकारी कैरासोल पहुंचे, लेकिन उसके बाद अधिकारियों की गाड़ी जाना मुश्किल था। फिर क्या था, बाइक की व्यवस्था की गई। लगभग 50 बाइक पर डीसी, एसपी, डीडीसी, डीएफओ, डीएसओ, डीएसडब्ल्यू, डीईओ, डीपीआरओ, एसडीपीओ, बीडीओ सहित दर्जनों अधिकारी पथरीली रास्ते से होते हुए पहाड़ पर चढ़े। ऊपर पहाड़ पर बस्ती वालों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए पारंपरिक तरीके से पलाश का माला पहनाकर डीसी समेत सभी अधिकारियों का स्वागत किया। उसके बाद कैंप लगाया गया। छोटा कैरलो के शीतल मुर्मू ने बताया कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई डीसी उनके गांव तक पहुंचा है। पहाड़ पर लगे स्वास्थ्य कैंप में सभी बस्ती वालों का हेल्थ चेकअप किया गया। सभी का पेंशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और आवास से संबंधित समस्याओं का निपटारा किया गया। बस्ती का निरीक्षण करने के दौरान डीसी उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बड़ा कैरलो पहुंचे। वहां बच्चों से मिलकर वह खुश दिखे। बड़ा अमरपुर पंचायत के मुखिया दानियल माल्तो ने स्कूल की बिल्डिंग बनवाने और कक्षा 10 तक की पढ़ाई शुरू करवाने की मांग की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी बनवाने की मांग की। सभी बस्ती वालों ने डीसी जिशान कमर के सामने यह मांग रखी कि कैरासोल से बड़ा कैरलो तक सड़क बननी चाहिए, क्योंकि वन विभाग की जमीन रास्ते में पड़ने के कारण सड़क बनने में परेशानी हो रही थी। मकसद है, जो विकास का मूल मकसद है, वो हम लोग का रोड है। आज के डेट में अगर रोड बन जाएगा तो या जो गांव है वो शायद नक्शा भी कुछ बदल जा सकता है। तो हम सभी ग्रामीणों से आज ये तय करेंगे कि हम लोग आज फैसला करके रहेंगे कि हम लोग रोड होगा कि नहीं होगा। ये चीज हम लोग सब चीज जो ग्राम सभा हम लोग यही पे है, और क्या प्रोसेस रहेगा हम लोग सारा आप लोग से पूछना चाहेंगे। अब क्या आगे क्या होगा इस विषय पे। वरीय पदाधिकारी आपके पास आए हैं। रोड तो आप लोगों का मान लीजिए कि हम लोगों का रहेगा कि आने वाले समय में जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका रोड हम लोग यहाँ से लेकर के आपके गांव तक बनाएंगे। अब उसके अलावे आप लोगों को अगर कुछ कहना है, समस्या क्या क्या है यहाँ पर, उसके बारे में बताइए। सभी बस्ती वालों के सामने ही डीसी ने डीएफओ से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों के सड़क के लिए विभाग जमीन देगा। फॉलोअप से बात करते हुए गोड्डा डीसी ने कहा कि बहुत जल्द कैरासोल से बड़ा कैरलो तक सड़क बन जाएगी। साथ ही जो भी वादा ग्रामीणों से की गई है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जिसमें कई बार पहले जो ये रोड सैंक्शन हुआ था और कि फॉरेस्ट विभाग आने की वजह से रद्द भी 2 बार हो चुका था। तो ये चीज़ उसमें डीएफओ सर भी सामने थे, उसमें एनओसी का मैटर में बात कही गई और उन्होंने डीसी साहब के सामने सभी लोगों के सामने, ग्रामीणों के सामने ये बोला गया कि इसमें जो कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा और ये जो आपका जो कैरासोल और बड़ा कैरलो तक रोड बनने का आश्वासन करके गए। चूँकि हम ये बोलना चाहेंगे अभी कि अब भरोसा तो जनता लोगों ने किया, अब कितना तक भरोसा वो लोग सह सकेगी और वो कितना तक सच्चाई है, ये चीज़ तो सरकार ही बता पाएगी। तो आज जो और विशेष मुद्दा पे चर्चा किया गया बिजली को लेकर के, जिसमें जो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे सोलर सिस्टम का लगाया गया है, जिससे लोग उसी से समय समय पे लाइट का ज़रूरतमंद लाइट हो सकता है। लाइट मतलब वो लोग लाइट से अपना खाना वाना बना के समय पे खा लेते हैं।
वो चीज़ खराब हो जाने के बाद बहुत दिक्कत है। जैसे बादल हुआ तो बैटरी चार्ज नहीं होने की वजह से अंधेरे में रहना पड़ रहा है। तो वो चीज़ साथ साथ में हम लोग लेके बोला गया गांव वालों के थ्रू से, तो उसमें भी बिजली का जिक्र किया गया और उसमें साथ साथ में बिजली भी लाने का बात आज आश्वासन दिया गया। और स्कूल के से संबंधित इसमें उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बड़ा केरलो है, जिसमें 5वीं तक का पढ़ाई होती है। यहाँ तक लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से मोटा मोटी thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in